4 पंक्तियां सुनिएगा साहब। आखिरी में सोचा पाकिस्तान को कौन निपटाएगा। राम कोविंद जी नए राष्ट्रपति, उन्होंने कहा मैं देखता हूं कौन निपटाएगा। उन्होंने कहा लिस्ट बना लो भाई, उसके अलावा कोई निपटा नहीं सकता। पूरे देश की बहन जी लिस्ट बनाई गई। अभी मत हंसो किसी की बात पर, पहले सुन लो, मजाक मत समझो। पहले नंबर पे बाबा रामदेव। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को कैसे निपटाएंगे। अरे बोला बाबा ने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, ये पाकिस्तान को 2 मिनट में निपटा देगा। बोला नंबर दूसरा भाई साहब, पूरी ज्यूरी बैठी थी। बोला नंबर 2, पाठक साहब सुनो, नंबर 2 पे आप ऐसे शक की दृष्टि से मत देखो सर, मैं बता रहा हूं, मैंने अभी इतना बड़ा काम करा। पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मच गई थी अभी थोड़ी दिन पहले। मोदी जी से समझौता कर लो, मोदी जी हमारे को जान से मार देंगे। मोदी जी ने साफ मना कर दी, समझौता नहीं करूंगा। बोले क्यों। बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। मेरे पास 12:30 बजे पाठक जी टेलीफोन आया मोदी जी का। मैंने उनको 4 पंक्ति सुनाई पाठक जी के लिए। मैं कहता हूं विधायक हमारे कांग्रेस के हाथ ऊपर करके ताली बजाना। मैंने मोदी जी से कह दिया प्यार, अरे ठहर तो जाओ, पहले सुनो तो लो, पहले ताली बजा दी। अभी एक हमारे विधायक थे, मंत्री बन गए। क्यों। मेरी कविता पे ताली बजाई। मैंने आज से खुश हुआ, मैं खड़े हुए मंच पर माला पहनाई, मेरे को माला पहनाई। बहन जी अगली साल मंत्री बने। अब किसी की नहीं समझ में आए तो मैं क्या करूं। ये होता भाई साहब। अब मैंने मोदी जी को टेलीफोन पर 4 पंक्तियां सुनाई। मैंने कहा सुनो, पाकिस्तान से प्यार जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मोदी जी बोले तू कैसे कह सकता है। मैंने कहा बहुत बड़ा कवि हूं। बोले अच्छा बता। मैंने बताई कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। क्या बात है, वाह वाह, क्या खुश हुए सर। नंबर 3 केजरीवाल। बोले केजरीवाल पाकिस्तान को कैसे निपटाएगा। एक जना कह रहा केजरीवाल पाकिस्तान को निपटा ही नहीं सकता। बोला बे निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। और नंबर 4 मोदी जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना झंडा फहरा रखा है। और नंबर 5 जब कोई नहीं समझ में आया, एक आदमी निकालना था। बहन जी आप पढ़ी लिखी लग रही हो, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर विश्वास हो तो ताली बजा देना, वरना रहने देना भाई साहब। 5वां आदमी एक हास्य व्यंग्य की कविता पढ़ता हूं साहब। आजकल के बच्चों को बाबूजी बड़ी टेंशन दी जा रही है। छोटे छोटे बच्चे, उनको टेंशन दे देते हैं कि यार ये टेंशन में बच्चे जी रहे हैं, इनको पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ देश के अंदर। मैं 4 अपने घर से कहां से हास्य निकाल के लाया, आप देखिएगा साहब, मस्ती की बात है। पहले लोग पढ़ते थे, पढ़े रहते थे, खूब पढ़ते थे, खूब पढ़े। मैं भी बहुत स्कूल गया, बहुत पढ़ा रहा बाबूजी, कभी नहीं पढ़ा। ऐसा पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं। आजकल हमने बच्चों का बचपन मार दिया है। चाहे राहुल जी कहें, चाहे मोदी जी कहें, चाहे कोई भी कहे, बच्चों को बचपन मत मारो उनका, उनको आगे बढ़ाओ, उनको पढ़ाएं। हम बच्चों का जीवन जीवित रखें, बच्चों का बचपन। एक बार ताली बजाए। मैं अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं साहब, कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं भाई साहब। परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, विधायक महोदय सारी उम्र वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, ससुरा अगली क्लास में नहीं चढ़ा। आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से ही उठवा लिया। वही पाया उसी बेंच पे बैठा हुआ। और इस पंक्ति पे आपकी भरपूर तालियां चाहूंगा कि 12वीं कक्षा में, पूरी कक्षा में, पूरी क्लास में मेरे अकेले के भाई साहब 33% नंबर आए थे। ताली नहीं बजाई, आप जलते हो भाई साहब मेरे से, इसका मतलब आपके 33 भी नहीं आए थे। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। और इसी खुशी में सुबेरे की सवामणि शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी। मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी।
सब रिश्तेदारों को दिखाऊंगा। कविता की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। कविता का सबसे पावरफुल पंच देता हूं सर, कि बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की हंडजोत जलेगी। ये अलग बात है पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी सर, 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी, लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिले आखिर कॉरेस्पोंडेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे, और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। शंभू की शादी स्कूल से ही हुई है, 6वीं में पढ़ता 24 साल का ढींग हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। एक कक्षा में जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा देते थे, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना देते थे। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का 4 पंक्तियां बस बहनों को देकर जाना चाहता हूं कि हम बच्चों को गर्भ में मार देते हैं सर, सुनिएगा कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।